पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल खड़ा हो गया। दरअसल बीजेपी के डिप्टी सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया। कांग्रेस ने ऐसा कहा। देवड़ा ने जबलपुर में कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम ने सफाई दी, कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इससे पहले याद हो तो मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह ने भी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। एमपी हाई कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। मंत्री इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन पर सुनवाई 19 मई को होगी। उधर इस पूरे मामले को कांग्रेस मुद्दा बना रही है। सुनिए क्या कहना है। हमारी सेना ने लगातार दुश्मन को धूल चटाई है। हमारी सेना ने लगातार पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को सबक सिखाया है। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रामक कार्रवाई की, टेरर कैंपों को ध्वस्त किया, उनको बर्बाद किया। और उसके बाद बीजेपी के लोगों की ये हिमाकत, ये हिम्मत कैसे हो रही है कहने की कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये सेना का अपमान है, तिरस्कार है और हम इसके कतई मूक दर्शक बनकर देखेंगे नहीं। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए और अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो मैं ये मानूं क्यों ना कि इसको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण प्राप्त है। आप ये देख लीजिए कि विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में और जिन्होंने इतनी घिनौनी अभद्र बात एक बहुत ही बहादुर वीर सैनिक बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए की, उनके खिलाफ क्या किया बीजेपी ने? कोई एक कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ क्या किया सरकार ने? हाथ पे हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश नहीं दिया। और एफआईआर भी ऐसी बनाई गई जिस पर हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि अभियुक्त के ऊपर मामला चल सके। आपने उनको बचाने के लिए एफआईआर बनाई है या उनको दोष डालने के लिए बनाई है? कोर्ट ने उसमें सुधार करने को कहा है और कोर्ट फिर से ये मामला सुनेगा। लेकिन ये पूरी तरह से बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा देता है दुनिया को, देश को। ये वही लोग हैं जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे। इनकी रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून दौड़ता है और इसलिए ये सेना का इस तरह के से अपमान और तिरस्कार करते हैं। लेकिन मैम इनको जाति पता लग जाती, उन्होंने आज ट्वीट किया तो बाकी दो लोगों को भी जाति पता लग जाती। मेरा अपना मानना है कि भारतीय सेना के बारे में बोलते वक्त हर व्यक्ति को कॉशियस रहना चाहिए, अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलना चाहिए। ये वो सेना है जो सियाचिन के ग्लेशियर से लेकर तपते हुए रेगिस्तान तक खड़े होकर हमारी सुरक्षा करती है, हमारी सरहदों को सुरक्षित रखती है, हमारी भूभागीय अखंडता को मेंटेन करती है। इसके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। लेकिन बीजेपी इसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकती है। उन्होंने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इसलिए हम सेना को कह देंगे कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत किया है बीजेपी के नेता ने और उनको अपने पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है।